कृपया अपनी पसंदीदा कहानियों के लिए कार्टूनी टाउन चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छे संस्कार और ज्ञान का ये सफर जारी रखें। अरे चंदा, कितनी देर हो गई, जल्दी से पानी भर ले, नहीं तो घर पहुंचकर माँ डांटेगी। सुन तो बिटिया। अरे अम्मा, इतने घने जंगल में क्या कर रही हो? अरे बिटिया, मैं तो यहीं रहती हूँ, तुझे रोज पानी भरते देखती हूँ, तो सोचा आज चल के बात कर लूँ। अम्मा, बात करने की फुर्सत किसको है, पहले ही इतनी देर हो गई है, चलती हूँ। अरे सुन तो बिटिया, कल तो आएगी ना। हाँ अम्मा, कल बात करेंगे। अरे करम जली, कहाँ रह गई थी? इतनी देर हो गई पानी लाने में। क्या बताऊँ माँ, तालाब पर एक बूढ़ी अम्मा मिल गई थी, बस उनसे ही बात करने में थोड़ी देर हो गई। जब देखो बातों में लगी रहती है। चल, ये पानी रख के अब जल्दी से आंगन साफ कर दे। माँ, मैं बहुत थक गई हूँ, आज आंगन साफ करने के लिए तारा को बोल दो ना। क्या कहा तूने? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सोचने की? मेरी दूध सी कोमल बेटी इतनी धूप में आंगन साफ करेगी? सौतेली है, सौतेली बन के रहे। मेरी बच्ची को सपने में भी किसी काम को करने के लिए मत बोलियो, समझी या नहीं? हाँ माँ, ठीक किया तुमने, मारो इसको और मारो। माँ मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है? चल चुप करके आंगन साफ कर ले अब। अरे मेरी तारा बिटिया, खाना खा लिया? भूख लगी हो तो और कुछ दूं? नहीं माँ, पेट तो इसको मार खाते देखकर ही भर गया था। हाँ बिटिया, जाकर आराम कर ले अब। चंदा की जिंदगी हर रोज ऐसे ही अपनी सौतेली माँ की डांट खाते हुए बीत रही है। अब अगले दिन वह फिर से जंगल में पानी भरने जाती है। क्या आज बूढ़ी अम्मा उससे मिलने आएगी? चलिए जानते हैं आगे कहानी में। अरे बिटिया, तू रो क्यों रही है? अम्मा, मैं पानी भरकर घर जा रही थी, मेरा घड़ा टूट गया, माँ बहुत मारेगी, मैं क्या करूँ? अरे बिटिया, घबराती क्यों है? मैं तुझे उससे भी सुंदर घड़ा दे दूंगी। तुम सच कह रही हो अम्मा? हाँ बिटिया, चल मेरे साथ चल। अम्मा, हम तालाब में जाएंगे तो डूब जाएंगे। बिटिया, तू चिंता क्यों करती है? मेरा हाथ पकड़ और चल मेरे साथ। अम्मा, इतनी सुंदर जगह, ऐसी जगह मैंने पहले कभी नहीं देखी। ये हम कहाँ आ गए अम्मा? ये माया नगरी है चंदा बिटिया, बस यहीं थोड़ी दूर पर ही तो मेरा घर है, चल। दोनों बातें करती हुई चल रही थी, तभी मार्ग में चंदा को एक घायल तोता दिखाई देता है। कोई मेरी मदद कर दो, बहुत दर्द हो रहा है। चंदा बिटिया, जरा इस तोते को उठा तो सही, लगता है इसकी मरहम पट्टी करनी होगी। अरे अम्मा, मरहम पट्टी की कोई जरूरत नहीं है, देखो ये अभी ठीक हो जाएगा। वो कैसे बिटिया? बस तुम देखती रहो अम्मा। चंदा अपने पास से थोड़ी मिट्टी उठाती है और तोते के पंखों पर लगा देती है। क्या तोता इससे ठीक हो जाएगा? क्यों मिट्ठू मियाँ, कैसा लग रहा है अब? धन्यवाद बिटिया, अब तुम्हारी वजह से मैं दोबारा उड़ सकता हूँ। अरे वाह चंदा बिटिया, पर तूने ये सब कैसे किया? अम्मा, ये तो मुझे मेरे बाबा ने सिखाया था। आप जानती हैं अम्मा, मेरे बाबा किसान हैं। वो कहते हैं इस मिट्टी में मेहनत का पसीना मिला होता है, इसीलिए इसमें बहुत ताकत होती है।
सच कह रही है बिटिया, तू तो बड़ी प्यारी बातें करती है। दोनों माया नगर के सुंदर जंगल से होते हुए अम्मा के घर पहुंच जाती है। आपको क्या लगता है, क्या अम्मा अब चंदा को पानी के लिए घड़ा देगी? चलिए देखते हैं। अरे बिटिया, तू बाहर क्यों रुक गई? आजा बिटिया, भीतर आजा। ठीक है अम्मा, अभी आती हूँ। अम्मा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दो ना। बिटिया तू यहाँ बैठ, मैं अभी जंगल से जाकर ईंधन लाती हूँ, फिर तेरे लिए रोटियाँ सेक दूंगी। मैं खाना बड़ा स्वादिष्ट बनाती हूँ, जिसे खाकर तेरी भूख मिट जाएगी बिटिया। क्या अम्मा, अब इस उम्र में आप कहाँ जाएंगी ईंधन लाने? आप बैठे, मैं जाती हूँ जंगल से लकड़ियाँ बटोरने। मैं यूं गई और यूं आई। अरे बिटिया, तू मेरी मेहमान है, तुझे कैसे भेज दूं जंगल में? फिर तुझे जंगल में पता भी तो नहीं लकड़ियाँ कहाँ से बटोरनी है। तू रुक, मैं ही जाती हूँ। अम्मा, मेरे बाबा कहते हैं बुजुर्गों में भगवान की छवि होती है, उनकी सेवा करने से पुण्य मिलता है। अब आप ही बताएं, मैं अपना पुण्य कैसे जाने दूं? इसीलिए जंगल से लकड़ियाँ तो मैं ही बटोर कर लाऊंगी अम्मा। ठीक है बिटिया, अब तू नहीं मानती तो जा, पर देख संभल कर जाना। ठीक है अम्मा। चंदा जंगल से थोड़ी देर बाद ईंधन लेकर लौटती है। अम्मा, ओ अम्मा, ये लो, मैं ईंधन ले आई हूँ। चंदा भीतर जाकर देखती है कि अम्मा तो थक हार कर गहरी नींद में सो रही होती है। अरे, अम्मा तो थक कर सो गई है। क्या करूं? क्या अम्मा को जगा दूं? नहीं नहीं, ऐसे में इन्हें उठाना ठीक नहीं होगा। चलो, मैं ही भोजन बना लेती हूँ। अम्मा को भी तो भूख लगी होगी ना, जागकर वो भी भोजन खा लेंगी। चंदा जल्दी से बिना कोई आवाज किए भोजन बना लाती है। भोजन की खुशबू से अम्मा भी जाग जाती है। अरे बिटिया, तूने तो भोजन भी बना लिया, मुझे जगा तो देती। अम्मा, तुम गहरी नींद में सो रही थी, ऐसे में मुझे तुम्हें जगाना ठीक नहीं लगा। अब चलो, दोनों मिलकर भोजन कर लेते हैं, बहुत भूख लगी है। हाँ हाँ ठीक है, आजा। दोनों साथ बातें करती हुई भोजन करती है। ऐसे ही अब शाम हो जाती है। अम्मा, देखो ना, शाम हो गई, पता भी नहीं चला। अब मुझे घर जाना होगा। समय से घर नहीं पहुंची तो बाबा चिंता करेंगे और फिर माँ भी तो मारेगी ना। हाँ हाँ बिटिया, जाने का समय तो हो गया है। चल, मैं तुझे छोड़ आती हूँ। क्या अम्मा, आप पहले मुझे छोड़ने आएंगी, फिर वापिस आएंगी? इन सब में आप थक जाएंगी। मैं खुद चली जाऊंगी, आप तकलीफ ना करें। अरे बिटिया, तकलीफ कैसी, इसी बहाने कुछ समय और तेरे साथ बिता लूंगी। क्या हुआ बिटिया, कुछ उदास लग रही है? अम्मा, आपके साथ ये दिन कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। सच कहूँ तो मेरा जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। बिटिया, जाना तो पड़ेगा ना, तूने अभी कहा तेरे बाबा चिंता करेंगे। ठीक कह रही हो अम्मा, बाबा की वजह से जाना तो पड़ेगा। अरे सिर्फ बाबा ही क्यों, माँ भी तो इंतजार कर रही होगी ना। हाँ, ठीक कहा अम्मा, माँ भी इंतजार कर रही होगी, पर इसलिए नहीं कि उन्हें मेरी चिंता होगी। जैसे ही उन्हें पता चलेगा मैंने पानी का घड़ा तोड़ दिया, बस भागेंगी मेरे पीछे मारने के लिए। अरे हाँ अम्मा, याद आया, आप मुझे एक नया घड़ा देने वाली थी ना। हाँ हाँ बिटिया, तू जरा रुक, मैं अभी आई। अम्मा अंदर से एक सोने की मटकी लाती है। ये ले बिटिया, इसे देखकर तेरी माँ तुझ पर गुस्सा नहीं होगी। अम्मा, मेरा मटका तो मिट्टी का था, ये तो सोने का है। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती इसे अम्मा। अरे बिटिया, मेरी तरफ से उपहार समझ कर रख ले। अब चल, देर हो रही है। दोनों तालाब से बाहर आती है। तभी अम्मा अपने हाथ को हवा में उठाती है और जादू से चंदा अपने घर के आंगन में पहुंच जाती है। अरे माँ, जल्दी आओ, देखो तो ये चंदा आ गई है।
क्या कहा, आ गई महारानी? हाँ माँ, जरा पूछो तो इससे, कहाँ मटर गश्ती कर रही थी पूरा दिन? हाँ हाँ बिटिया, अभी छड़ी लाती हूँ, इसकी खाल उधेड़ती हूँ, तभी बताएगी कहाँ थी। हाँ हाँ चलो माँ, इसे सबक सिखाते हैं। अरे ये इसके हाथ में तो सोने की मटकी लग रही है। बिटिया चंदा, दिखा तो जरा। हाँ हाँ माँ, ये लो। अरे इसमें तो काफी धन भरा है। बिटिया चंदा, ये तो बता, ये कहाँ से लाई, किसने दी तुझे? माँ, आपने मुझे बिटिया कहा? हाँ हाँ, आजा मेरी लाडो। अरे तारा, जा तेरी बहन के लिए थोड़ा पानी तो ला, पूरा दिन घर से बाहर थी, थक गई होगी। लाती हूँ माँ। ये माँ को क्या हो गया? आज इस चंदा से इतना प्यार से क्यों बोल रही हैं? चंदा माँ का प्यार देख बहुत खुश हो जाती है और बताती है कि कैसे जंगल में उसे एक अम्मा मिली और उसने उसकी मदद की तो उन्होंने खुश होकर उसे ये मटकी दी है। अब अगली सुबह। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरी बच्ची सही सलामत घर आ गई। अरे बिटिया, तुझे कितनी बार कहा है अकेले जंगल मत जाया कर। हाँ हाँ बाबा, आगे से नहीं जाऊंगी। अरे ओ कुंभकर्ण, अब सोती ही रहेगी या कुछ काम भी करेगी? माँ क्या हुआ? सोने दो ना, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही हो? आज चंदा नहीं मिली क्या गुस्सा करने के लिए? अरे चंदा तो यही है, आज तू जंगल पानी भरने जाएगी, जल्दी से खड़ी हो। क्या कहा माँ? तुम्हें तो पता है ना मुझसे ये फालतू काम बिल्कुल नहीं होते। मैं नहीं जाऊंगी। अरे इस लड़की की अकल तो घुटनों में है, जल्दी से खड़ी हो। सुन जरा, जंगल जाकर उस बुढ़िया से मिल, उसे खुश करके बहुत सारा धन लेकर आइयो, जल्दी जा। क्या कहा माँ? धन? अभी जाती हूँ। तारा जंगल जाती है और वहाँ उसे एक बुढ़िया मिलती है। अरे बिटिया, क्या हुआ? तुम यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? हो ना हो यही वो बुढ़िया है। अरे अम्मा, पानी भर रही थी, मेरा मटका टूट गया। तुम्हारे पास कोई मटका है तो मुझे दे दो। हाँ हाँ बिटिया, चल मेरे साथ, तुझे एक मटका देती हूँ मैं। अब अम्मा तालाब के रास्ते उसे माया नगरी ले जाती है। रास्ते में उनको वही तोता मिलता है। कोई मेरी मदद करो, बचाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अरे बिटिया, देख तो इस तोते को कितना दर्द हो रहा है, इसकी जरा मरहम पट्टी तो कर दे। छी, देखो तो ये कितना गंदा है। नहीं नहीं अम्मा, मैं इसको अपने हाथ नहीं लगा सकती, मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, मैं ही इसकी मदद कर देती हूँ। बुढ़िया उसके पंखों पर मिट्टी लगा देती है और तोते को दर्द से राहत मिल जाती है। अब चलती चलती दोनों बुढ़िया के घर आ जाती है। अरे अम्मा, चलते चलते बहुत थक गई हूँ, कुछ अच्छा सा खाने के लिए बना दो ना। बिटिया बना तो दूंगी, पर तुझे जंगल से ईंधन लाना पड़ेगा। ना बाबा ना, मैं तो चल चल के इतना थक गई हूँ कि अब कहीं नहीं जा सकती। अम्मा एक काम करो, तुम ही ले आओ इस जंगल से ईंधन, वैसे भी तुम्हें सारे रास्ते मालूम होंगे। मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेती हूँ। ठीक है बिटिया, मैं ही जाती हूँ। बुढ़िया जंगल में चली जाती है और कुछ देर बाद लकड़ी लेकर लौटती है तो देखती है कि तारा थक कर सो गई होती है। अरे ये तो गहरी नींद में सो गई है, अब ये क्या मेरी खाना बनाने में मदद करेगी? खुद ही खाना बनाकर इसे जगाती हूँ। अरे बिटिया, उठ जा, देख खाना तैयार हो गया है, तुझे भूख लगी थी ना? हाँ हाँ, लाओ अम्मा, जल्दी से खाना लाओ, बहुत भूख लगी है। अरे वाह अम्मा, खाना तो बड़ा स्वादिष्ट बनाया है, मुझे थोड़ा और दो ना। अब तारा सारा भोजन खा जाती है और अम्मा के लिए कुछ नहीं बचता है। अरे रे 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 अम्मा, मैंने तो सारा भोजन खा लिया, आपके लिए तो कुछ बचा ही नहीं। कुछ नहीं, आपको तो भोजन बनाना आता है ना, अपने लिए और बना लेना बाद में।
हाँ हाँ बिटिया, कोई बात नहीं, तेरा पेट भर गया ना। हाँ अम्मा, मेरा पेट तो बिल्कुल भर गया। अच्छा बिटिया, देख तो शाम हो गई है, चल तुझे तेरे घर तो छोड़ दूं, तेरे माँ बाप तेरी चिंता कर रहे होंगे। अरे ये बुढ़िया तो जाने की बात कर रही है, इसने मुझे घड़ा तो दिया ही नहीं। कोई नहीं, सामने से मांग लेती हूँ। अरे अम्मा, मैंने बताया था ना कि मेरा घड़ा टूट गया है, तो मुझे एक घड़ा दे दोगी? हाँ हाँ बिटिया, तू यहीं रुक, मैं अभी आई। ले बेटा, यही था ना तेरा घड़ा। अरे ये तो मिट्टी का घड़ा ले आई। वो चंदा तो कह रही थी कि ये सोने का घड़ा देगी। नहीं अम्मा, ये मिट्टी का घड़ा मेरा नहीं है। अच्छा रुक जरा, एक और घड़ा लेकर आती हूँ, शायद वो तेरा होगा। अरे बिटिया, देख तो जरा, क्या ये है तेरा मटका? हाँ हाँ अम्मा, यही सोने वाला मटका मेरा है। इस बार तुम बिल्कुल सही घड़ा लेकर आई हो। ठीक है बिटिया, ये वाला तू रख ले। चल अब तुझे तेरे घर छोड़ देती हूँ। दोनों तालाब के बाहर आ जाती है और बुढ़िया जादू से तारा को उसके घर के आंगन में पहुंचा देती है। अरे रे 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 तारा बेटा, तेरे पूरे शरीर पर ये कीचड़ कैसे लग गया? कीचड़? पता नहीं माँ, ये कहाँ से आ गया। और तेरे हाथ में ये जो मटका है, ये तो मिट्टी का लग रहा है, सोने का नहीं। कहाँ से लिया ये? माँ, उस बुढ़िया ने तो मुझे सोने का मटका ही दिया था। अरे मूर्ख, ये मिट्टी का है, मिट्टी का। खोल इसे, क्या पता इसमें हीरे जवाहरात हो। छी, इसमें तो कीचड़ ही कीचड़ भरा है माँ। तुझसे एक काम ढंग का नहीं होता, ना जाने किस बुढ़िया से मिलकर आई है। जा जाकर नहा ले अब। माँ देखो ना, नहाने के बाद भी ये कीचड़ मेरे शरीर से साफ नहीं हो रहा है। क्या करूँ माँ अब? अरे कीचड़ तुम्हारे शरीर पर नहीं, मन में है। तुम माँ बेटी का कीचड़ कभी साफ नहीं होगा। अरे चंदा बहन, अब तू ही कुछ कर। चंदा मन से उस अम्मा को याद करती है तो वो वहाँ प्रकट हो अपने असली भेष में आ जाती है। अरे माँ, तो वो बूढ़ी अम्मा आप थी माँ? हाँ मेरी लाडो, मैं तेरी माँ हूँ। मेरे जाने के बाद तूने बहुत दुख झेले हैं। मुझसे तेरे आंसू देखे नहीं जा रहे थे, इसीलिए भगवान से कुछ समय लेकर तेरे दुखों का अंत करने आई हूँ। माँ, आप तारा को माफ कर दीजिए। लाडो, जैसे तू मेरी बेटी है, वैसे ही मैंने तारा को भी अपनी बेटी माना है। मैं तो बस उसे समझाना चाहती थी कि मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं रखते हैं। माँ, मुझे समझ आ गया है, मुझे माफ कर दीजिए। चंदा दीदी, आप भी मुझे माफ कर दीजिए। चंदा की माँ जादू से तारा को पहले जैसा बना देती है। धन्यवाद माँ, आज से आप चंदा दीदी की चिंता छोड़ दीजिए। वो मेरी बड़ी बहन है और साथ ही मेरी ताकत भी। अरे बहन, मुझे माफ करना, मैंने चंदा पर बहुत जुल्म किए हैं। मैं चंदा की और तुम्हारी गुनहगार हूँ। रेखा, अगर तुम वादा करो कि आज से तुम चंदा को अपनी बिटिया के जैसे ही मानोगी, तभी ही मैं तुम्हें माफ करूँगी। हाँ हाँ बहन, मेरी आज से एक नहीं दो बेटी हैं। अब से चंदा पर कोई अत्याचार नहीं होगा। ठीक है रेखा बहन, अब मेरे जाने का समय हो गया है। मैं चंदा को तुम्हारे हाथों में सौंप कर जा रही हूँ। अरे चंदा की माँ, एक बार तो तू चली गई थी, इस बार हमें छोड़कर मत जा। नहीं जी, मैं चाहकर भी नहीं रुक सकती हूँ। आप चंदा और तारा दोनों का बहुत ध्यान रखना। चंदा की माँ अब चली जाती है। उस दिन से पूरा परिवार हंसी खुशी से रहने लगता है। ऐसी रोचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें